नमस्कार। आज हम बात करेंगे दूसरा अनुप्रयोग है हमारा किसका, एम्पीयर परिपथ के नियम का, जो क्या है, कोई एक ठोस लंबा बेलनाकार आपका धारावाही चालक है, उसके बाहर उसके सतह पर और उसके अंदर अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो हमारा ये दूसरा एप्लीकेशन है आपका एम्पीयर परिपथ का नियम का दूसरा अनुप्रयोग है लंबा बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमारा इसके अंदर सबसे पहले वाला ए पॉइंट है, जब बिंदु चालक की सतह के बाहर उपस्थित हो तो, अब बाहर उपस्थित हो यानी हमारा इसको डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास एक बेलनाकार चालक हो गया, इस तरीके से हमने इसको क्या मान लिया, ये आपके पास क्या हो गया, बेलनाकार चालक हो गया, जिसकी लंबाई यहाँ से क्या है, एल, ये इसकी लंबाई है एल, अपन इसकी लंबाई मान ली, और इसका ये एक तरह से मतलब केंद्र हो गया, केंद्र वाली रेखा हो गई, एक्सिस हो गई, और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, यानी इस बेलनाकार की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर। अब इसके चारों तरफ इस लंबाई को अपन हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अब हम चारों तरफ इसके क्या मान लेते हैं, एक एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया, एम्पेरियन लूप हो गया, इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरियन लूप को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका एम्पेरियन लूप हो गया। अब वही हमारा पॉइंट पी जो है वो यहाँ है, यानी इसका मतलब हमारी ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो यहाँ देखें तो स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैपिटल आर छोटा है और स्मॉल आर क्या है, बड़ा। यानी जो हमारा बिंदु P है वो सतह के बाहर स्थित है। तो हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी जो होगी वो इस तरीके से होगी, और इसका जो अल्पांश लिया है हमने उस dl की दिशा भी इधर ही होगी। तो मैं यहाँ से फिर कह सकता हूँ कि B वेक्टर पैरेलल टू dl वेक्टर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा, 0। जब दोनों सदिशों की दिशा एक समान होती है तो उनके मध्य जो बनने वाला कोण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम यही लिख सकते हैं, माना कैपिटल आर त्रिज्या का बेलनाकार धारावाही चालक है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे स्मॉल p कोई बिंदु है जो कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पीयर के नियम से अब एम्पीयर का नियम क्या होता है आपका, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। ये वैसा ही है जैसा हमने पिछला वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इसके कोई धारावाही चालक है। अब इसमें अपन देखें तो डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो वेक्टर हटा दो, तो वेक्टर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। अब जो आपका यहाँ पे देखें तो B जो है वो किसके पैरेलल है, dl वेक्टर के। तो यहाँ जो थीटा होगा आपका वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा 0 होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, B dl cos 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। अब हम यहाँ पे और आगे बात करें तो जो आपको cos 0 उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं B क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। अब देखो इस जो पूरी धारा है ना, इसमें पूरी जो ये आपका चालक है, इसमें धारा का मान जो है कैपिटल I है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ जो समेशन I है वो भी क्या हो गया आपका, कैपिटल I हो गया। तो यहाँ से आपका सूत्र बनेगा B dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ठीक है, अब अपन इस dl को भी फाइंड कर सकते हैं। dl क्या होता है, यहाँ से इसकी दूरी स्मॉल r है और ये पूरा है, तो एक तरह से ये इसकी परिधि बन जाएगा।
और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई इसमें स्मॉल आर होगा, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। मुझे यहाँ से b की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये क्या हो गया आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गया, यानी इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र मिल गया हमें। ठीक है, ये क्या है बिंदु P जो है वो आपकी इस कंडक्टर की सतह से बाहर स्थित है। अब हमारी जो दूसरी स्थिति होती है, मैं देखो यहाँ पे मैं दूसरी स्थिति आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि वो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो हम यहाँ पे B बिंदु लिखें कि जब बिंदु P चालक की सतह पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो सतह पर, चालक की सतह पर स्थित हो। इसका मतलब यह होता है कि स्मॉल आर बराबर क्या हो गया आपका कैपिटल आर। तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरा डायग्राम यही बनेगा, ये हमारा क्या हो गया एक चालक हो गया। तो ये अपना चालक हो गया और इस चालक का जो त्रिज्या है वो क्या है आपका स्मॉल आर। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई भाई और इसको बोल देंगे कैपिटल आर। ये तो इसकी क्या हो गई चालक की त्रिज्या। अब हमारा बिंदु P यहाँ है तो ये दूरी भी आपकी क्या हो गई स्मॉल आर। अब इसको लेके अपन यहाँ पे एक एम्पेरियन लूप की परिकल्पना करते हैं तो इसका एम्पेरियन लूप ये बन जाता है। अब यहाँ भी देखें तो आपका B वेक्टर भी इधर होगा और आपका DL वेक्टर भी इधर होगा, तो वही सब चीज़ें सेम होती हैं। इतना ध्यान रखना स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे कैपिटल आर। तो यहाँ जो स्मॉल आर है ना उसकी जगह अपन क्या रख देंगे सेम प्रोसेस होगी ये की यही, बस स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये क्या होता है, ये तो होता है चालक, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये तो होता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र तो होता है आपका जब चालक की सतह के बाहर स्थित हो, और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है जब आपका चालक जो बिंदु P है ये आपका क्या है बिंदु P कहाँ हो चालक की सतह पर स्थित हो। चालक के बाहर तो ये वाला हो गया और चालक की सतह पर ये हो गया। ये जो टॉपिक है ना आपकी एनसीईआरटी में अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बहस है, न्यूमेरिकल है आपका, उसको देख लेना आप, वो वहाँ पे मिलेगा आपको। वो न्यूमेरिकल आपको तभी सॉल्व होगा जब आप ये सब कर पाओगे, बाकी वो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। और ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप विशेष ध्यान रखना। ठीक, अब हम निकालते हैं इसके अंदर, यानी जो हमारा अगला बिंदु होगा हम इसी को हटा देते हैं यहाँ पे और इसको अलग मान लेंगे। इस डायग्राम को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सब ये चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि हम अंदर की बात करेंगे। अब जब अंदर की बात करेंगे तो क्या होगा वो हमें देखना होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये गाउसियन सतह जो ये एम्पेरियन लूप है ये भी हट गया और हमने इस बिंदु को यहाँ ले लिया P को अंदर। तो हमारा जो P है वो कहाँ चला गया आपका अंदर चला गया यहाँ पे। अब हम इसकी बात करें तो अब इसको अपन लेके क्या मानेंगे एम्पेरियन लूप मानेंगे। तो ये आपका एम्पेरियन लूप हो गया, ये क्या हो गया आपका एम्पेरियन लूप हो गया। ठीक है, अब इस एम्पेरियन लूप की यहाँ जो दूरी R है, अब इस पे देखें तो B भी इधर होगा आपका और इसका जो DL है वो भी इधर होगा। तो अब इसको अपन कंसिडर करें तो इसका जैसा मन यहाँ पे कहने का मतलब केवल ये कंडक्टर हमारा काम आ रहा है, यानी कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर आ गया। क्या आ गया, ये एक कंडक्टर के अंदर ही कंडक्टर आ गया, इसको बोलते हैं कंडक्टर के अंदर कंडक्टर। अब पूरे में करंट तो आई है लेकिन इसमें आई नहीं होगी। अब इसके हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बिंदु P चालक के सतह के बाहर नहीं अंदर उपस्थित हो, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो आपका स्मॉल r है वो बड़ा हो गया, सॉरी कैपिटल R बड़ा हो गया और स्मॉल r क्या हो गया यहाँ पे आपका छोटा हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी वही कंसिडर करेंगे। नाउ फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ क्या होता है आपका BDL cos थीटा,
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अब देखो इसमें अपन यहाँ पे कॉस थीटा, क्योंकि बी जो है आपका वो पैरेलल है किसके, डीएल के, तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या हो गया आपका बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अब यहाँ से इस b को भी बाहर निकाल लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और समेशन आई। अब इस समेशन आई की वैल्यू देखो आप कैसे निकालते हैं। समेशन आई की वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल पूरे का, तो पूरे का क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना नीचे लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल आई। अब देखा जाए तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कैंसिल हो जाता है, केवल आई बचता है, लेकिन जो ये आई है ना ये इसमें गुजर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके 100 मार्क्स आए, आपने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो 100 तो अपन नीचे लिखेंगे, 80 मार्क्स अपन ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ हो गया ना, तो आपका पाई आर स्क्वायर तो टोटल इसका क्षेत्रफल हो गया पूरे चालक का, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसके छोटे क्षेत्रफल हो गया। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे अपन, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो जो आपका समेशन आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, बी क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, समेशन आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि आई की वैल्यू जो हमारी किस तरीके से हमने प्राप्त की है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू इसको अब आप ये भी निकाल दो, क्लोज इंटीग्रल डीएल जो होता है, अब उसको देखें तो वो तो वही होगा इसके अंदर वाला पार्ट, क्योंकि भाई डीएल तो अपन ने यही माना है। अब इस पूरे को कंसीडर करेंगे तो वो 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू एक और चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अपना जो ग्राफ है वो अपन और देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ को आप ध्यान से देख लेना, आपका समझ आ जाएगा इजीली। और ध्यान रखना, मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 स्थितियाँ अपने पास, मैं ये भी मिटा देता हूँ आपको, है ना, ताकि आप ग्राफ को प्रॉपर समझ सके, तभी आपको समझ आएगा ग्राफ, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, जो आपकी पहली स्थिति थी वो क्या थी उसको देखो आप ध्यान से। पहला था कि जो आपका R बड़ा था, पहले तो अपन छोटे से स्टार्ट करते हैं ना, तो R छोटा था किससे, कैपिटल R से, फिर R किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के, फिर R आपका बड़ा हो गया किससे, कैपिटल R से। तो ये तो लास्ट जो फर्स्ट हमने इक्वेशन निकाली थी उसकी आएगी, क्या आई थी, B इक्वल्स टू आई होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r लिखा था शायद उसको, स्मॉल r। अब यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई अपन कॉन्स्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा b समानुपाती 1 अपॉन r। यहाँ जो थी आपकी वो थी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। अब यहाँ पे स्मॉल r है ही नहीं, तो यहाँ जो b होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका नियत, क्योंकि ये सब के सब हमने नियत माना हुआ है। r ऑलरेडी नियत होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई को नियत माने हुए। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला मिला था वो मिला था म्यू नॉट आई स्मॉल r अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए इस सबको अपन नियत मान ले तो क्या बनेगा, b समानुपाती r। अब इनके लिए आप ग्राफ देखना, ये ग्राफ अपन बना लेते हैं। ये आपका हो गया बेटा यहाँ पे b और ये हो गया आपका स्मॉल r। ये जो ग्राफ है आपका वो किस में है, अपन लिख देंगे यहाँ पे ग्राफ जो है आपका वो b तथा स्मॉल r के मध्य है। क्या है, स्मॉल b कैपिटल